आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के ही दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। बहुजन समाज के लिए आज ये काला दिन भी है, लेकिन पूरा देश आज बाबा साहब को याद कर रहा है। तमाम लोगों की आंखें नम भी हैं और सोशल मीडिया तो ऐसे पूरा भरा पड़ा है कि मानो बाबा साहब की कमी 70 साल बाद भी वैसे के वैसी है। सोचिए, बाबा साहब को न सिर्फ याद किया जा रहा है बल्कि उनके संविधान में दिए हुए तमाम अधिकार और उनके सोशल कंट्रीब्यूट को भी आज पूरा देश याद कर रहा है। आप देखेंगे कि देश विदेश, यहाँ तक कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई। और उसके बाद केंद्र सरकार की आज बात करें तो केंद्र सरकार के तमाम लीडर्स, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, ये पूरी लिस्ट आप देखते जाइए। तमाम लोगों ने आज उनको याद किया है, उनका ग्रेटिट्यूड किया है, उनका धन्यवाद किया है। अगर संविधान ना होता तो आज हम सब ना होते। सोचिए, आज़ादी के 70 साल बाद भी बाबा साहब का अगर संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया होता तो आज देश वाकई में विश्व गुरु बनने की कगार पे नहीं बल्कि विश्व गुरु बन चुका होता। तो किरण रिजिजू हो, देवेंद्र फडणवीस हो और इसके बाद तमाम लोगों की अगर बात करें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उनको याद किया है। ये पूरा देखते जाइए आप स्क्रीनशॉट। डीएमके ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और गुजरात के कमिश्नर, पुलिस ऑफ कमिश्नर ने भी उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो आज बाबा साहब को याद ना कर रहा हो, बाबा साहब को नमन ना कर रहा हो, बाबा साहब के आगे नतमस्तक ना हो रहा हो। लेकिन मनुवादी कुछ 3% लोग, 3% मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देश में प्रत्येक रहने वाले व्यक्ति को न संविधान से दिक्कत है और न ही बाबा साहब से, लेकिन 3% मात्र एक जाति के विशेष वर्ग के लोगों को मिर्ची लगती है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की भी आलोचना की जा रही है कि उन्होंने बाबा साहब को आज याद किया। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्होंने संसद मार्ग पर जाकर उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया, फूल अर्पित किए। और सोचिए, पूरा देश में किस तरीके से आज बाबा साहब को एक तरफ याद किया जा रहा है और अपने ही देश में कुछ जातिवादी मनुवादी जो हैं उनको नकारने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज बाबा साहब जो भी हैं वो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि देश के लिए आइकॉन है। उन्होंने पूरे देश को जो रास्ता दिखाया है, संविधान दिया है, हम उन्हें याद करते हैं, उनके विचारों पर संविधान की रक्षा करते हैं। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज बाबा साहब को याद कर एक नई लकीर खींची है और सबसे बड़ी लकीर खींची है योगी आदित्यनाथ ने। आप भले ही कितने भी आलोचना करें भारत सरकार की, वर्तमान भारत सरकार की यानी भाजपा सरकार की, डबल इंजन सरकार लगातार किसी भी काम में सफल हुई हो या ना हुई हो, लेकिन बाबा साहब की मूर्तियों की सुरक्षा करना भाजपा की नहीं पूरे भारत सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है, आप पहले उनका बयान सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। तो सुना आपने, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में जहां जहां बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है और उन मूर्तियों की सुरक्षा की व्यवस्था करेगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार। तो लेकिन मनुवादी लोग जो हैं बीजेपी को भी अनाप शनाप बोलने का काम करें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर उनको बड़ी श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेशनल दस्तक ने भी उनको याद किया है, आधुनिक भारत के निर्माता, महिलाएं और 90% आबादी के मुक्तिदाता, दुनिया में ज्ञान के प्रतीक बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण पर पूरी दुनिया आज उनको नमन कर रही है। और सोचिए, आज बहुजनों के लिए सबसे बड़ा दिन है। हालांकि कहने के लिए काला दिन भी है, लेकिन आज संसद के अंदर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का बिल पेश किया। आज मेरे लिए ऐतिहासिक दिन है जब अम्बेडकर लोहिया के विचारों पर, नेताजी के मार्ग पर चलते हुए आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में मैंने संसद में 2 प्राइवेट मेंबर विधेयक पेश किए। ये विधेयक सामाजिक न्याय को सरकारी दफ्तरों की बंद दीवारों से निकलकर देश के हर क्षेत्र पर
पहुंचने की कोशिश। पहला विधेयक निजी क्षेत्र में नौकरियों में एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने का। दूसरा, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखता है। ये दोनों विधेयक उस असमानता पर सीधा प्रहार है जिन्होंने शिक्षा, रोजगार को मुनाफा केंद्रित बाजार में कैद कर दिया है। जब अर्थव्यवस्था, शिक्षा पर बड़ा हिस्सा निजी नियंत्रण में है, तब प्रतिनिधित्व के बिना अब समान अवसर सिर्फ एक छलावा बनकर रह जाता है। ये कदम संविधान की आत्मा यानी समानता, न्याय, सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करता है। मंडल आंदोलन की ऐतिहासिक लड़ाई को आगे बढ़ाता है। निजी क्षेत्रों में आरक्षण अवसरों का लोकतांत्रिकरण करता है। ये एक समता मूलक, मजबूत, न्यायपूर्ण भारत की नींव है। तो आज संसद के अंदर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल जो है पेश किया गया। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इस बिल को पेश किया गया। सोचिए, अगर बाबा साहब ना होते तो आज तमाम लोग जो सड़कों से उठकर सदन तक पहुंचे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ते हैं, आज वो सब असंभव था। 6 दिसंबर को बाबा साहब का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है। पूरा देश उनको याद कर रहा है और पंजाब के नकोदर में एनआरआई कमलेश और अहीर सौजन्य से बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जहां पर नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह भी पहुंचे हैं। लेकिन बाबा साहब की आलोचना करने वाले लोगों के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समान अधिकार सबको मिले। वो नहीं चाहते हैं कि एसटी, एससी वर्ग के लोगों को नौकरियां मिले। वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़कर इस देश के व्हाइट कॉलर जॉब में पहुंचे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ 3% लोग जो हैं मलाई खाने का काम करें। जो लोग चाहते हैं कि इस देश में कभी भी समानता ना आए, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में जो खाई है जातिवाद की वो बढ़ती चली जाए, क्योंकि अगर इक्वालिटी आएगी तो लोग जागरूक होंगे। और डिम्पल यादव ने बड़ा ट्वीट किया है, किशन बाईपास मैनपुरी पर असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया गया है। ये सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय पर हमला है। प्रशासन जल्दी संज्ञान ले, आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। देश के सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि हम उनकी मूर्तियों की सुरक्षा करेंगे और उनको मेंटेन करेंगे। इसके लिए मायावती भी पहले उनका धन्यवाद कर चुकी हैं। लेकिन सोचिए, आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, बाबा साहब का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है। क्या देश में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बात करना अपराध हो गया है? आप लगातार देखेंगे कि बाबा साहब को अपमानित किया जाता है। एक तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए, महिलाओं को किस तरीके से गाली गलौज कर उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। क्या समानता, इक्वालिटी, करुणा, मैत्री, इन तमाम राइट्स की बात करना अपराध है? अगर ये अपराध है तो सही चीज़ क्या है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री से लेके योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बीजेपी के सबसे ज़्यादा नेताओं ने आज बाबा साहब को याद किया है, लेकिन कुछ नफरती चिंटू, कुछ धर्म के ठेकेदार बाबा साहब को गाली देते हैं, बाबा साहब की आलोचना करते हैं। अरे ये आलोचना जो कर रहे हो, इसको करने की भी आज़ादी संविधान देता है और उसी संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेशनल दस्तक की तरफ से बाबा साहब के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। पूरा देश आज उनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।